नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 200 तक क्वेश्चन को कर चुके थे और देख भी चुके थे, तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण खराब होने पर कौन सा सिग्नल को खराब माना जाता है। तो यदि दोहरी लाइन पर ब्लॉक उपकरण खराब है तो अंतिम रोक सिग्नल को खराब माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रोक सिग्नल ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। तो अंतिम रोक सिग्नल ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। अगला प्रश्न है, सैंड हम्प पृथक्करण के साथ साथ गाड़ी को स्टेशन पर एडमिट करने के लिए का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है सिग्नल ओवरलैप। अगला प्रश्न है, ब्लॉक उपकरण खराब होने पर कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। तो यदि ब्लॉक उपकरण खराब हो गया है तो उसमें पीएलसी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 4 हूटर बजते हैं तो इसका अर्थ क्या है। तो यदि 4 हूटर बजता है तो इसका अर्थ होता है एआरटी और एमआरवी दोनों होम स्टेशन पर आवश्यकता है। एआरटी मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एमआरवी मतलब होता है मेडिकल रिलीफ वाहन। अगला प्रश्न है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में डेड इंजन के का स्थान पर लगाया जाता है, यानी किस स्थान पर लगाया जाता है। तो डेड इंजन जो होता है वो इंजन के तुरंत बाद लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हैं तब कांटा संकेतक रात के समय कौन सी रोशनी देता है। तो इसका सही उत्तर है कि सफ़ेद रोशनी देता है। अगला प्रश्न है, जब कांटे मेन लाइन के लिए लगे हैं तब कांटा संकेतक दिन के समय कौन सी रोशनी देता है। तो दिन के समय सफ़ेद चक्री लगा होता है, तो वो उसे समझ में आता है कि कांटा मेन लाइन के लिए लगा है। अगला प्रश्न है, 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था के सी क्लास स्टेशन पर होम कैसा सिग्नल होता है। तो होम जो होता है वो चेतावनी सिग्नल होता है। अगला प्रश्न है, सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के आगे 400 मीटर के भाग को क्या कहा जाता है। तो सी क्लास स्टेशन पर होम सिग्नल के 400 मीटर आगे के भाग को ब्लॉक ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन कहा जाता है, क्योंकि वो अगले ब्लॉक का भी भाग होता है और पिछले ब्लॉक का भी भाग होता है। अगला प्रश्न है, बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी के पीछे क्षतिग्रस्त वाहन लगा सकते हैं। तो बिना ब्रेक यान की यदि गाड़ी है तो उसके पीछे कोई भी क्षतिग्रस्त वाहन को नहीं लगा सकते हैं, तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, वे सभी लोको पायलट गार्ड जो ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में कार्य करते हैं उन्हें कितने दिन में एक बार एक दिन के सघन पाठ्यक्रम हेतु भेजना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 12 माह। अगला प्रश्न है, कॉमन स्टार्टर लगे हुए लाइन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है। तो कॉमन स्टार्टर लगा हुआ है तो उसके लिए T512 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अप दिशा में लाइन क्लियर टिकट का नंबर क्या होता है। तो अप दिशा के लिए TC 1425 होता है। अगला प्रश्न है, डाउन दिशा में लाइन क्लियर टिकट का नंबर क्या होता है। तो डाउन दिशा के लिए होता है TD 1425। अगला प्रश्न है, बिना स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है। तो बिना स्टार्टर वाली लाइन से यदि गाड़ी को रवाना करता है तो T511 दिया जाता है, और यदि बिना कोई सिग्नल को गाड़ी को रिसीव करना है तो T510 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 खास श्रेणी के स्टेशनों के बीच एक से अधिक ग श्रेणी के स्टेशन हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, यदि 2 बी क्लास स्टेशन है तो इसके बीच में 1 से अधिक सी क्लास स्टेशन भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, SPI अकेले खंभे पर लगाया जा सकता है। तो SPI अकेले खंभे पर लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न है, सी क्लास स्टेशन का होम सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट को T3693B अधिकार पत्र दिया जाता है, जिस पर अगले स्टेशन का
लिखा होना आवश्यक है। तो इस पर अगले स्टेशन का प्राइवेट नंबर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल को क्या कहा जाता है? तो अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए अंतिम रोक सिग्नल लगा होता है। अगला प्रश्न है, अंतिम रोक सिग्नल जो गेट का भी बचाव कर रहा हो तो उस खंभे पर जी बोर्ड लगाया जाएगा? तो इसका आंसर बी होगा कि नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, शंट सिग्नल एक कैसा सिग्नल है? तो शंट सिग्नल एक सहायक सिग्नल होता है और कॉलिंग ऑन सिग्नल भी एक सहायक सिग्नल होता है। अगला प्रश्न है, समान स्थिति में IBS कौन सी रोशनी दिखाता है? तो समान स्थिति में IBS लाल रोशनी दिखाता है। तो इसका गलत आंसर दिया हुआ है हरा, तो इसका सही आंसर ए लाल होगा। अगला प्रश्न है, नॉन इंटरलॉक ऑटो पर से गाड़ी गुजरते समय गाड़ी की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए? तो यदि काटा नॉन इंटरलॉक है तो गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, स्वचालित सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए? तो स्वचालित सिग्नल को ऑन में पार करना है तो 15-10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा, यानी मौसम साफ है तो 15 की स्पीड से, और मौसम यानी दृश्यता साफ नहीं है या तो रात का समय है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगी। अगला प्रश्न है, सतर्कता आदेश का नंबर क्या होता है? तो सतर्कता आदेश का नंबर T409 होता है। अगला प्रश्न है, नील सतर्कता आदेश का नंबर क्या होता है? तो नील सतर्कता आदेश का नंबर TA409 होता है। अगला प्रश्न है, रिमाइंडर सतर्कता आदेश का नंबर क्या होता है? तो रिमाइंडर का भी TB409 होता है। अगला प्रश्न है, धुंध और कोहरे के मौसम में TSL के दौरान प्रथम गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो TSL के दौरान 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक पहली गाड़ी की गति नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कैच साइडिंग की क्षमता कितनी होती है? तो कैच साइडिंग की क्षमता पूरी गाड़ी की होती है। अगला प्रश्न है, स्लिप साइडिंग की क्षमता कितनी होती है? तो स्लिप साइडिंग की क्षमता 3 या 4 वाहन का ही होता है। अगला प्रश्न है, यदि स्टेशन मास्टर हाथ सिग्नल का आदान प्रदान न करे तो लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो यदि सिग्नल का आदान प्रदान न होता हो तो लोको पायलट 2 छोटी सीटी बजाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन भवन से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 180 मीटर। अगला प्रश्न है, कितने हूटर बजाने का अर्थ उसी स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटना होने से है? तो इसका सही उत्तर है 2 हूटर बजने का अर्थ ये हुआ कि उसी स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटना हुई है। अगला प्रश्न है, दिन में OH खराब होने पर खंड में मालगाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो यदि OH खराब हो गया है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी जाएगी। अगला प्रश्न है, सिग्नल को खतरे की स्थिति में पार करना दुर्घटना माना जाता है। तो सिग्नल को यदि खतरे की स्थिति में पार कर गया है तो वो सांकेतिक दुर्घटना माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 में 1 का चढ़ाव हो तो साइडिंग बनाई जाएगी। तो 100 में 1 का चढ़ाव हो तो वहाँ स्लिप साइडिंग बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? यदि गाड़ी अधिकतम अनुमेय गति से चलती है तो उसे मिनिमम रनिंग टाइम कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक ओवरलैप 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में कितने मीटर होता है? तो ब्लॉक ओवरलैपिंग 400 मीटर होता है। ब्लॉक ओवरलैप बहुसंकेती सिग्नल में कितना मीटर होता है? तो बहुसंकेती सिग्नल में 180 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, स्टेशन संचालन नियम में 8 परिशिष्ट एवं कितने भाग होते हैं? तो इसका सही उत्तर है
12, यानी इस WR में 8 परिशिष्ट एवं 12 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्घटना राहत गाड़ी को निकलने का टारगेट टाइम दिन में 30 मिनट एवं रात में कितना मिनट होता है? तो दिन में 30 मिनट एवं रात में 45 मिनट होता है। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में ब्रेक वाहन के पीछे अधिकतम वाहन लगाए जा सकते हैं। तो सवारी गाड़ी में अधिकतम 2 वाहन लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, डबल डिस्टेंट होने पर डिस्टेंट सिग्नल समान स्थिति में कौन सी रोशनी दिखाएगा? तो यदि डबल डिस्टेंट सिग्नल लगा हुआ है तो डिस्टेंट सिग्नल 2 पीली रोशनी समान स्थिति में दिखाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो दोहरी लाइन पर यदि ACF हो गया है तो गाड़ी की अधिकतम गति 25-10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी दृश्यता साफ होने पर 25 की स्पीड से, और दृश्यता या साफ नहीं है या तो रात है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी जाएगी। अगला प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थ से भरे वाहनों की शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो विस्फोटक पदार्थ से यदि वाहन भरा हुआ है तो उसकी शंटिंग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होगी। अगला प्रश्न है, स्टेशनों पर सतर्कता आदेश प्रत्येक किस दिन को 9 बजे अग्रेषित किया जाता है? तो सतर्कता आदेश सोमवार को 9 बजे अग्रेषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेशनों पर सतर्कता आदेश प्रत्येक सोमवार को कितने बजे अग्रेषित किया जाता है? तो सोमवार को 9 बजे अग्रेषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिग्नल सामान्यतः लाइन के ओर लगाए जाते हैं। तो सिग्नल सामान्यतः लाइन के बाईं ओर ही लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, D क्लास स्टेशन बोर्ड प्लेटफॉर्म के सिरे से कितने मीटर पहले लगाया जाता है? तो D क्लास स्टेशन बोर्ड प्लेटफॉर्म से 500 मीटर पहले लगाया जाता है।